हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में 5 मंथ के। तो ये जो है 1 से लेके 6 तारीख तक जो भी आपके करंट अफेयर्स आए थे वो ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैंने दिसंबर और जनवरी के मंथली कवर किए हैं और अब फरवरी से मैं स्टार्ट करूंगी वीकली करंट अफेयर्स को कवर करना। आपको अगर नोट्स चाहिए हो, अगर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए हो या कोई भी स्टडी मटीरियल चाहिए हो तो आपको वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि क्या क्या डेट्स थी 1 से लेकर 6 तारीख बीच में। तो पहली है 2 फरवरी। 2 फरवरी को क्या था? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। अब जैसे आपको पता पड़ रहा है वेटलैंड शब्द आया है तो उधर से एक और न्यूज़ निकल के आती है वेटलैंड की। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि 47 वेटलैंड थे, एक नया वेटलैंड फाइंड किया गया था 47। हैदरपुर था शायद वो वेटलैंड, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और अब 2 और फाइंड कर लिए गए हैं, वो हो गए हैं 49। तो मतलब 47 में 2 और इंक्लूड हो गए हैं तो वो हो गए हैं 49। तो आप देख सकते हैं 2 कौन कौन से नए हैं, ये आप इनके नाम पढ़ सकते हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं इन साथ में ही ये कहाँ पे प्रेजेंट है उनको वो भी आपको याद रखना है। जैसे आपको पता है कि पहला जो एक फाइंड किया गया है वो गुजरात में, सेकंड वाला यूपी में है, और 47 जो फाइंड किया गया था वो भी यूपी में ही था। तो आपको ये याद रखना है इनके नाम और इनकी प्लेस, ये कहाँ कहाँ फाइंड किए गए हैं। तो आप न्यूज़ को ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब जैसे आपको पता है 3 टोटल न्यूज़ हो गई वेटलैंड की आज की डेट तक की। एक आपके वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 47 वेटलैंड का नाम आपको याद रखना है, 48 और 49 3 वेटलैंड्स का डेट क्या क्या नाम है और कहाँ प्रेजेंट है ये याद रखना है। तो अगर आप टॉपिक्स वाइज ऐसे कवर करके रखेंगे तो इसलिए मैं ऐसे प्रेजेंट करती हूँ जिससे आपको प्रॉपर न्यूज़ समझ में आ जाए एंड साथ में आप एक न्यूज़ को दूसरी न्यूज़ से रिलेट कर पाए। ऐसे ही आपको करंट अफेयर्स याद होंगे। फिर अब आप देख सकते हैं 4 फेब को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। और इसकी थीम क्या थी इस बार? क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप इसकी थीम थी। अब हम स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स की न्यूज़ भी इस बार भी काफ़ी ज़्यादा आई है तो स्पोर्ट्स की हम बात कर लेते हैं। तो इंडिया हैज़ वन ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड एशिया कप हॉकी 2022 हेल्ड इन मस्कट, ओमान बिटवीन 21 टू 28 जनवरी 2022 में हुआ था। और किस में मिला है हमें? वर्ल्ड एशियन कप हॉकी 2022 में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हमने किसको डिफीट किया था? इधर पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, इधर पे हमने चाइना को डिफीट किया था तभी हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हमने चाइना को हराया था तो हमें इधर पे ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है। तो आपको कब से कब तक हुआ था ये भी याद रखना है, किस में मिला है हमें ब्रॉन्ज मेडल, हमने किसको डिफीट करके मिला है और क्या। अब इंडिया ने इधर पे देख सकते हैं ओलंपिक का, मैंने जैसे बताया था विंटर ओलंपिक्स गेम जो है आपके होने वाले हैं। मैंने आपको बताया भी था एक पर्सन का नाम जिन्होंने विंटर ओलंपिक गेम क्वालिफाई किए हैं, 2 इवेंट आपको मैंने वो भी बताया था। तो इधर पे 3 न्यूज़ फिर से सामने आ जाती है। एक तो ओलंपिक गेम विंटर, इधर पे 3 न्यूज़ फिर से ओलंपिक की सामने आ जाती हैं आपके पास। एक तो ये न्यूज़ मैं बताने जा रही हूँ, दूसरी कहाँ पे हो रहा है ये आपका ओलंपिक, और तीसरी या के ऐसे कौन से पर्सन है जिन्होंने 2 इवेंट क्या है विंटर ओलंपिक गेम के क्वालिफाई करे हैं। तो आपको 3 न्यूज़ फिर से आ गई ओलंपिक की। इधर पे है इंडिया अनाउंस द डिप्लोमेटिक बायकॉट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ विंटर ओलंपिक गेम। जैसा आपको पता है विंटर ओलंपिक गेम होते हैं तो उसमें क्या होती है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी होती है। अब इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी में सब पार्टिसिपेट करते हैं सारे, लेकिन इंडिया ने इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी को बायकॉट किया है। क्यों बायकॉट किया है मैं आपको वो भी बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगी तो आपको चीज़ें याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी भी होगी। तो 2020 की बात है, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें क्या हुआ था, 20 हमारे जवान थे वो खत्म हो गए थे। और वो जो कॉन्फ्लिक्ट जो इंसिडेंट हुआ था वो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। गलवान इंसिडेंट भी बोलते हैं, आप उसको जाके सर्च भी कर सकते हैं। GALWAN इंसिडेंट उसको बोला जाता है। उसमें चाइनीज सोल्जर्स ने क्या किया था, हमारे जो 20 सोल्जर्स थे उनको मार दिया था। जो अभी ओलंपिक्स हो रहे हैं इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी में जो टॉर्च बियरर होता है उसमें एक चाइनीज सोल्जर ने वो टॉर्च बियरर किया है। तो इसलिए इंडिया ने बायकॉट किया है क्योंकि वो उस 2020 वाले इंसिडेंट में शामिल थे और वही जो है इधर पे जो टॉर्च बियरर कर रहे हैं ओलंपिक की लाइट को, इसलिए इधर पे हमने बायकॉट किया है इस चीज़ के लिए। अब आपकी नेक्स्ट चीज़ आती है नीरज चोपड़ा की। तो आपको पता है कि फिर से 2-3 न्यूज़ बन जाती है नीरज चोपड़ा के ऊपर। एक तो पहली है कि सबसे ज़्यादा सर्च पर्सन नीरज चोपड़ा ही थे हमारे 2021 में। अब एक और न्यूज़ आ गई है नीरज चोपड़ा की, वो क्या है कि ये नॉमिनेट कर दिए गए हैं लॉरेंस अवार्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। इनको नॉमिनेट किया गया है, अभी मिला या नहीं मिला वो बात ही बात है, लेकिन नॉमिनेट कर दिया गया है। तो नीरज चोपड़ा के ऊपर भी आपके लिए 2 मिल गई हैं। अब टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022 हुआ था। कार्लियस हैज वॉन द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022, इन्होंने जीत लिया है। अब अभी आप देख सकते हैं
चरणजीत सिंह जो हैं वो पास अवे हो चुके हैं रिसेंटली। क्या था, ये कैप्टन थे हमारे इंडियन हॉकी टीम के, 1964 इंडियन हॉकी टीम के ये कैप्टन थे और उस टाइम पे ही हमें क्या मिला था, गोल्ड मेडल भी मिला था। तो आपको ये याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चरणजीत सिंह के टाइम पे हमें गोल्ड मेडल भी मिला था हॉकी में और ये कहते हैं कैप्टन भी थे उधर पे। अब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं। IIT खड़गपुर की बात करते हैं। हैज़ डेवलप अ पोर्टेबल यूजर फ्रेंडली एंड नॉन इन्वेजिव डिवाइस फॉर डिटेक्टिंग ओरल कैंसर। खड़गपुर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कर लिया है, एक बना लिया है जो कि यूजर फ्रेंडली है, जो ओरल कैंसर मतलब जो मुंह में कैंसर होता है, आपके माउथ में हो जाता है, उसको इजीली डिटेक्ट करने के लिए ये डिवाइस बनाया गया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात कर लेते हैं। फीयरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है, हमारी किरण बेदी जी ने लिखी है और ये क्या है, हमारी इंडिया की फर्स्ट फीमेल IPS भी थी, तो इसलिए आपको ये याद भी रखना चाहिए। सेकंड है हमारे सुभाष गर्ग इज द ऑथर ऑफ न्यूली रिलीज बुक टाइटल द $10 ट्रिलियन ड्रीम्स। इसके जो है ये क्या है, ऑथर हैं, तो इसको भी आपको याद रखना जरूरी है। अब हम कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। बॉम्ब साइक्लोन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विंटर स्टॉर्म हिट USA रिसेंटली। तो जो बॉम्ब साइक्लोन है उसने क्या रिसेंटली USA को हिट किया। ये विंटर स्टॉर्म्स के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी इसकी विंटर स्टॉर्म। स्पैक्टू गॉस्टर फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन लद्दाख। फिर आपको पता है कि फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर लिया है। फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा रख लिया है, ये आपको पता होना चाहिए था। अब इधर पे आप देख सकते हैं, न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सुपर कंप्यूटर विल बी द फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड बाय द मिड ऑफ 2020। तो जो मेटा कंपनी है उन्होंने ये कहा है कि वो क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सुपर कंप्यूटर वो बनाएंगे, क्या रहेगा, विल बी द फास्टेस्ट AI1 सुपर कंप्यूटर रहेगा और वो कब तक निकालेंगे, 2020 के मिड तक वो ये निकाल देंगे। जो एलोन मस्क हैं, आपको पता है कि वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है और इनकी एक और चीज आई है, क्या आई है, एलोन मस्क हैज बीन नॉमिनेटेड एज टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2021। अब एक और न्यूज क्या आती है कि आपको पता है पैरासिटिक फ्लॉबरिंग प्लांट है जो कि डिस्कवर कहाँ किया गया है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड में ये फाइंड किया गया है। तो जैसा आपको पता है कि पैरासिटिक प्लांट्स क्या कहलाते हैं, जैसे अगर आपको याद हो तो पिचर प्लांट। अब जो इसराइल है उसने क्या किया है इंडिया के लिए, टू ट्रांसफॉर्म 150 विलेज इनटू विलेज एक्सीलेंस। इसका मतलब क्या है, 50 विलेजेस हैं जो हमारी इंडिया की, उनको एक्सीलेंस विलेज एक्सीलेंस बनाएगा, मतलब उधर पे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, उस विलेज में सारी चीजें रहेंगी, एकदम बिल्कुल टॉप क्लास रहेगा, तो विलेज एक्सीलेंस बना दिया जाएगा उसको। इंडिया की बात कर लेते हैं। दिल्ली हैज रिप्लेस्ड बेंगलोर एज अ स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारा जो स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया क्या था, बेंगलोर था, बट अब स्टार्टअप कैपिटल दिल्ली हो गया क्योंकि दिल्ली ने रिप्लेस कर लिया है बेंगलोर के लिए। इंडिया का फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन MP। जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा, MP में बनेगा, लम्हेटा में बनेगा, जबलपुर। तो अगर आपसे कोई प्रॉपर स्पेसिफिक प्लेस पूछा जाए एग्जाम में, कहा लम्हेटा में लगाना है, बट अगर आपके पास लम्हेटा ऑप्शन नहीं रहेगा, जबलपुर रहेगा, भोपाल, ऐसे ऑप्शन रहेंगे, तो आपको जबलपुर पे टिक लगाना है। इसमें 35 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे। और इधर पे सिर्फ लम्हेटा में क्यों बनाया जा रहा है, आपके दिमाग में ये आना चाहिए। तो लम्हेटा में इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा अच्छी प्लेस है, तो इसलिए इधर पे बनाया जा रहा है। फिर आपको पता है कि टाटा स्काई ने अपना चेंज कर दिया है नेम। अभी आपके पास देखो 2 सिमिलर न्यूज आ गई, एक फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा रख लिया है, सिमिलरली टाटा स्काई ने भी अपना नाम चेंज करके टाटा प्ले रख लिया है। तो ऐसे अगर आप पढ़ेंगे ना न्यूज को एक दूसरे से कनेक्ट करके, तो आपको चीजें याद रहेंगी बहुत अच्छे से। फिर आप 4th देख सकते हैं, डेंडेलियर क्रोकोडाइल पार्क जो है इंडिया में, सेकंड क्रोकोडाइल पार्क कहाँ बन रहा है, कर्नाटक में बन रहा है। और ये डेंडेलिया क्रोकोडाइल पार्क पहला कहाँ पे बना है, फर्स्ट क्रोकोडाइल पार्क कहाँ बना है, वो बना है चेन्नई में। तो आपको दोनों याद रखने कि फर्स्ट चेन्नई में है डेंडेलिया क्रोकोडाइल पार्क और सेकंड कहाँ है, कर्नाटक में है। एयर इंडिया ने अपना जो है प्रॉपर तरीके से फॉर्मली अपनी सारी चीज़ें हैंड ओवर कर दी हैं टाटा ग्रुप के लिए। जैसे आपको पता है एयर इंडिया काफ़ी ज़्यादा घाटे में चल रही थी, ये पहले सरकार की थी, बट अब जो है इन्होंने किसने खरीद ली है, टाटा ग्रुप ने इसको खरीद लिया है। प्रॉपर डील का अमाउंट भी आपको लिख के रखा है। अब कुछ हम आर्मी की बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे आर्मी की किसकी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, क्या हुआ है। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चांसलर ऑफ द इंडियन आर्मी। क्या बने हैं, अभी न्यू वाइस चांसलर ऑफ इंडियन आर्मी बन चुके हैं ये। अब आपको पता है CDS जो थे हमारे जनरल विपिन रावत जी जो थे, उनके बाद किसको हैंड ओवर कर दिया गया, ये जनरल MM नवनीत को हैंड ओवर कर दिया गया है। तीसरी चीज है आपकी, लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी has been appointed as the newly head of the डिफेंस इंटेलिजेंसी एजेंसी। इनको क्या बना दिया, डिफेंस इंटेलिजेंसी एजेंसी में क्या है, इनको हेड बना दिया गया है। तो यही इतनी ही न्यूज़ थी आपकी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।